तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की शुरुआत हो चली है। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर अब वोटिंग की शुरुआत हो गई है। मुकाबला बेहद दिलचस्प है, त्रिकोणीय मुकाबला है और तीनों ही पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी थी और उसके बाद आज वोट कर मतदाता सभी की किस्मत ईवीएम मशीनों में कैद करने वाले हैं। 1 घंटा पूरा हो चला है, 70 सीटें हैं, 699 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं, 13,786 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, सुरक्षा चाक चौबंद कर ली गई है और साथ ही 70 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी। 1 घंटा पूरा हो चला है, बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हैं और अपना अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। सभी के अपने अपने मुद्दे हैं, कुछ लोगों का मुद्दा बदलाव, कुछ का विकास, सभी अपने अपने मुद्दों को जहन में रखते हुए आज अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। आपको बताएं कि महिलाएं भी बड़ी तादाद में एक्टिव नजर आई हैं, अपना वोट कास्ट करने पहुंची हैं। साथ ही कुछ यूथ वोटर्स हैं, कुछ ट्राइब वोटर्स हैं जो कि सुबह सुबह लाइन में लगकर अपना अपना वोट कास्ट करके आए हैं। फेस्टिवल माना जाता है वोटिंग को, ऐसे में दिल्ली की जनता आज दिल्ली का भविष्य तय करने वाली है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और साथ ही कांग्रेस, तीनों की ही अपनी अपनी चुनौतियां हैं। चुनाव प्रचार में ताकत झोंकी थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी जो कि सत्ता में ऑलरेडी काबिज है, उसके लिए एक बड़ी चुनौती रहने वाली है सत्ता में काबिज बने रहने की। बीजेपी जिसके लिए बड़ी चुनौती 27 साल बाद वापसी करने की, वहीं कांग्रेस की खाता खोलने की चुनौती। अपनी अपनी चुनौतियां, अपने अपने मुद्दे, अपने अपने मुद्दों को लेकर मतदाता वोटिंग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा वहां पर कड़ी कर ली गई है। सौरभ भारद्वाज की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी किस तरीके से अव्यवस्थाओं से नाखुश नजर आए थे और मेक श्योर कर रहे थे कि वहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। लगातार तस्वीरें महा कवरेज में हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, वोटर्स की तस्वीरें, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम है उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो चलिए अब दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर क्या कुछ रहने वाला है आज का दिन, क्या लहर है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चले हैं। संदीप चंद्रा हमारे साथ जुड़े हैं, के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चले हैं, विक्रम लोहिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजीव कौशिक जी जो कि आपके प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो सबसे पहले हम बात करेंगे संजीव कौशिक जी से, आपके प्रवक्ता हैं। संजीव जी, आपके लिए बड़ी चुनौती इस बार रहने वाली है सत्ता में काबिज रहने की, क्या लगता है क्या लहर है इस बार? देखिए हर्षा, कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर के आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन दिल्ली की जनता हमारे साथ है। हमने 5 साल तक लगातार काम किया और उस काम की मजदूरी हमें आज मिलने वाली है। हम जानते हैं कि दिल्ली की जनता के लिए हम 24/7 लगातार उसके सुख दुख में खड़े रहने वाले लोग हैं। हमने बेहतर बिजली दिया, हमने बेहतर स्कूल दी, हमने बेहतर शिक्षा दिया, स्वास्थ्य दिया, बुजुर्गों की पार्टी का कमल खिलेगा। चुनाव हो रहा है तो राजनीति भी होगी सर। आम आदमी पार्टी के खिलाफ कल बीजेपी का एक डेलीगेशन सीईओ से मिलकर आया चुनाव आयोग में और ये एक शिकायत दी है कि आम आदमी पार्टी गुंडागर्दी करते हुए जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी को उनको धमका रही है। लक्ष्मीनगर के कार्यकर्ता की पिटाई भी करने का आरोप। देखिए ये सभी जगह है, मेरे यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। जिस तरह से आतिशी के पीए को पैसे लेते हुए पकड़ा गया है, धमकाने की बात है, वो पूरी तरह से गुंडागर्दी जो कर रहे हैं वो अब चलने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता ने सब समझ लिया है और जनता जिस उत्साह से मतदान केंद्रों पर आ रही है, निश्चित रूप से अब इस बार कमल खिलेगा ही। कल रात में कालका जी से भी एक शख्स पकड़ा गया जो कथित तौर पे आतिशी के पीए का सहयोगी था, उसके पास से 5 लाख रुपए मिले हैं। हाँ, मैंने कहा ना कि पैसे का बल, बाहुबल, गुंडा बल, सब जितने भी ये तरीके अपना सकते हैं आम आदमी पार्टी अपना रही है। और ये तो सबसे ही ज्यादा खराब बात है कि मुख्यमंत्री के स्टाफ का व्यक्ति पकड़ा जाए। सतीश कौशिक जी को आपने सुना, संदीप चंद्रा जी के पास चलेंगे। संदीप जी, क्या लगता है इस बार क्या लहर है, क्या चुनौतियां हैं, मुद्दे तमाम है इस बार, खास तौर पे विकास और बदलाव लोग देखना चाह रहे हैं? हर्षा जी, पहले तो सुप्रभात। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने पूरे इलाके में दौरा किया है, लगभग सारी सीटों में, और जो मुझे समझ में आया है कि इस बार जो है बीजेपी की लहर नहीं, आंधी चल रही है और इस बार जो है हर्षा जी तख्ता पलट होना तय है। आप देखिएगा कि आश्चर्यजनक नतीजे आएंगे। केजरीवाल जी की अपनी सीट जो है उनके बचाने में लाले पड़े हुए हैं और दिल्ली की जनता जान गई है कि उनका जो विकास है
क्राइम है। ये लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी वाले कि पुलिस हमारे अंडर नहीं है, तो आप बताइए पंजाब का क्या हाल है। जब वहां पे दिक्कत होती है तो भगवंत मान जी कटोरा लेके पहुंच जाते हैं होम मिनिस्टर के पास। आप देखिएगा कि केजरीवाल जी ने जो 10 साल में जनता के आंख में धूल झोंकने का काम किया है, जनता अब जागरूक हो गई है। उन्हें पता है कि अब विकास चाहिए, हमको अनुशासन चाहिए, हमको जो है हमारी माँ बेटियां सुरक्षित रहें। बीजेपी के लिए वोट करेंगे। आप देखिएगा कि इस बार तख्ता पलट तय है और बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। बिल्कुल। क्या लगता है आपको, ये जो फ्रीबीज की पॉलिसी है इस बार काम आ पाएगी आम आदमी पार्टी को? देखिए ऐसा है हर्षा जी, ये जो फ्री बीज की पॉलिसी है, जनता जान गई है कि ये जो है सरकारी खजाने से दे रहे हैं। आप देखिएगा कि आप कहते हैं हम आम आदमी पार्टी हैं। केजरीवाल जी ने पहले अपने दौर में नाटक किया, इंडिया गेट पहुंच गया, कंबल के नीचे लेट गए ठंड के अंदर। और अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि शीश महल बनाया 50 करोड़ का, बाथरूम, ड्राइंग रूम, स्टीम रूम, ये क्या आम आदमी पार्टी के चिन्ह है? आप अगर अपने आप को आम आदमी पार्टी का नुमाइंदा कहते हैं तो आप जाके संगम विहार में रहिए और दिखाइए कि आप आम आदमी हैं। आपने जो है पंजाब का चुनाव लेकर वो शराब घोटाले के पैसे से लड़ा, और जहां तक दिल्ली का सवाल है, आप ये देखिए कि उन्होंने ये चालाकी दिखाई कि जब ये मुद्दा सामने आया शीश महल का, तो वो वहां से चले गए, फिर रिजाइन कर दिया। अंगूठा टेक कठपुतली को आपने बैठा दिया, आतिशी जी को, और आप सारी जो है पीछे से आप सारे धागे आपके पास हैं, तो सत्ता आप चला रहे हैं, आप जो है बैक सीट ड्राइविंग कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि कहावत है हर्षा जी, आपसे ज्यादा कौन जानेगा, आप बहुत जागरूक हैं। सियासत में है सयाद कितना सयाना, कौवे पर नजर है मगर बुलबुल है निशाना। आप जो है जनता के आंखों में धूल झोंके जा रहे हैं। आप देखिएगा कालका जी सीट के अंदर रमेश भिदुरी जी आतिशी को हराएंगे, जंगपुरा के अंदर तलविंदर सिंह मारवा जो है मनीष सिसोदिया को हराएंगे, और आप देखिएगा केजरीवाल जी के भी हाथ तय है। और आप इतने आश्चर्यजनक नतीजे आएंगे इसका कि हम जवाब सब हम हो चक्के रह आपके जाएंगे। प्रवक्ता से लेंगे संदीप जी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बताना चाहूंगी। सौरभ भारद्वाज की पुलिस से झड़प हो चली है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बड़ा आरोप है कि वोटर्स को वोट डालने से रोका जा रहा है, वोटर्स को वोट डालने से रोकना यहां पर कोशिश की जा रही है, और आपके वोटर्स को रोकने की यहां पर कोशिश की जा रही है, उनको धमकाया जा रहा है, आपके वोटर्स से मनमानी भी वहां पर की जा रही है। सौरभ भारद्वाज की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, किस तरीके से पुलिस की व्यवस्थाओं से नाखुश नजर आए थे। बैरिकेडिंग वहां पर क्यों की गई है, ये सवाल खड़े करते नजर आए। आप 10 साल से ये बदमाशी झेल रही है, सौरभ भारद्वाज का ये बड़ा बयान है, और यहाँ ब्लेम करते नजर आए हैं कि ये जो अव्यवस्था है इसकी वजह से आम आदमी परेशान हो रहा है। संजीव कौशिक जी के पास चलेंगे, क्या कुछ कहना है आपका संदीप जी के बयान पर? हर्षा, दिल्ली के इस चुनाव में न केवल हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन तंत्रों से भी लड़ रहे हैं जो संवैधानिक संस्थानों का बेजा इस्तेमाल करके हमको दबाने का प्रयास कर रही है। चाहे वो ये प्रशासन सामने दिखाई दे रहा हो, चाहे ईडी का दुरुपयोग हो, चाहे सीबीआई का दुरुपयोग हो। एक पार्टी को, एक छोटी सी पार्टी को बिल्कुल पूरी तरह से तोड़ देने का प्रयास किया गया। बड़े बड़े सारे नेताओं को हमारे जेल में डाल दिए गए। एक ढेले बराबर एक चौवन्नी तक बरामद नहीं कर पाया, गाँव से लेकर शहर तक और शहर से लेकर खेत खलिहान तक सब खोद डाले उन्होंने, कुछ नहीं मिला उसमें। और अब भ्रष्टाचार का एक नया शिगुफा ला रहे हैं। और भाई साहब जो गीत गा रहे थे, वो गाने वाले गाते रहे, लेकिन दिल्ली की जनता क्या सोचती है, दिल्ली की जनता के मन में क्या है, दिल्ली की जनता के लिए हमने क्या किया है। भाई साहब, यदि आपको परीक्षा में पास करना है फर्स्ट डिवीजन से, तो सालों भर आपको मेहनत करनी होती है, सालों भर आपको पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि आप 5 दिन के लिए पर्यटन में निकले और किताब लेके बैठ जाए और फर्स्ट डिवीजन से पास कर जाए। 24/7 आपको काम करना पड़ता है। ये सुबह सुबह नौटंकी जमुना के किनारे में करते हुए दिखाई दे रहे थे ना। जिस पार्टी के अध्यक्ष को हिम्मत नहीं होती है चुनाव लड़ने की, उसको पार्टी को आप मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ वो हार रहे हैं, वहाँ वो हार रहे हैं, जैसे कि सारे आंकड़े आपके सामने बैठे हो। हाथ पांव भारतीय जनता पार्टी के सुन रहे हैं। पिछले 26 सालों से रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है, दिल्ली में एंट्री नहीं हो पा रही है, और आप हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कमाल की बात। अरे साहब, दिल्ली को जो अधिकार मिला था, उस अधिकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अधिकार मिला था कि नहीं प्रशासन दिल्ली के हिस्से में होना चाहिए, लेकिन दिल्ली के हिस्से में होना चाहिए। कानून लाते हैं, सारे अधिकार को पलट देते हैं और कहते हैं कि कर लो काम। अभी प्रशासन के बारे में आप बात कर रहे थे। पिछले कई महीनों से आपने देखा होगा कि दिल्ली की हालत क्या हो गई है। रोजाना मर्डर, हत्या, छिनतई, महिलाओं के साथ बलात्कार की स्थिति, गुंडागर्दी,